चलिए एक बार फिर से स्वागत है अपना YouTube चैनल GSCG में। और आज हम बात करेंगे हुमायूं की। किसकी बात होगी? हुमायूं की। कल हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? अकबर के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हुमायूं का जो शासन काल है 1530 से 1556, 1530 से 1556। और ये दो पीरियड में, कितने पीरियड में है? दो पीरियड में। पहला जो पीरियड है वो 1530 में शुरू होता है और 1540 तक चलता है। ठीक है, दूसरा पीरियड आता है 1555 में और ये 1556 में समाप्त हो जाता है। तो हुमायूं का दो पीरियड। और बीच का जो पीरियड है जिसमें सूरी वंश का है, कौन सा वंश का? सूरी वंश। बीच का जो पीरियड है 15 साल का, उसमें सूरी वंश का है। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग बाबर के बारे में पढ़े थे, जो मुगल वंश का संस्थापक था दिल्ली में। ठीक है, चलिए भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। तो आज हम बाबर के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था हुमायूं, जो बाबर का उत्तराधिकारी था। बाबर के चार पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र? चार पुत्र। एक का नाम था हुमायूं, दूसरा का नाम था कामरान, तीसरा का नाम था अस्करी और चौथा का नाम था हिंदाल। हिंदाल जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ये कामरान, अस्करी, हिंदाल। और जिसके बारे में पढ़े थे वो हुमायूं है। तो बाबर के चार पुत्र। बाबर के कितने पुत्र? चार पुत्र थे। एक का नाम हुमायूं, दूसरा का नाम कामरान, तीसरा का नाम अस्करी और चौथा का नाम हिंदाल। तो ये बाबर के चार पुत्र। और चार पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम जो था वो हुमायूं था। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, जो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था। तो चलिए हम लोग हुमायूं के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हुमायूं का जो पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये हुमायूं का पूरा नाम था। 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 को। कितने वर्ष की उम्र में? 23 वर्ष की उम्र में आगरा में। कहा? आगरा में वो सिंहासन पर बैठा था। कौन? हुमायूं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखशां का क्या था? सूबेदार था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था वो बदखशां का क्या था? सूबेदार था। हुमायूं ने राजाभिषेक के बाद अपना राज अपने तीन भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये तीनों भाइयों में बराबर का बांट दिया था। ठीक है, बांट दिया था। बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जो बराबर का हिस्सेदारी दिया तीनों भाइयों को, वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने दिल्ली के निकट एक दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। याद रखिएगा, हुमायूं ने कहा दिल्ली के निकट एक नगर बनाया था जिसका नाम था दीन पनाह नगर। दीन पनाह नगर। उसका प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी था। कौन था? हुमायूं का जो प्रमुख शत्रु था वो था शेर शाह सूरी, जिसने उसे चौसा के युद्ध में 1539 में पराजित किया था। याद रखिएगा, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539। एक तरफ हुमायूं था, एक तरफ कौन था? हुमायूं, और दूसरी तरफ था शेर खां। क्या नाम था? शेर खां। शेर खां। और शेर खां के बचपन का नाम था फरीद। शेर खां के बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, तो शेर को मारने का इसका उपाधि दिया गया था शेर की, तो ये इसका नाम शेर खां हो गया। तो हुमायूं और शेर खां के बीच जो है ना, वो 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी और शेर खां की जीत हो गई थी। इसी युद्ध को जीतने के बाद, इसी युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शाह की उपाधि धारण की थी और वह शेर शाह कहलाया। और वो जिस वंश का था उस वंश का नाम था सूर, इसलिए उसको कहा गया शेर शाह सूरी। उसका पूरा नाम क्या हो गया? शेर शाह सूरी हो गया। ठीक है, तो चौसा का युद्ध याद रखिएगा 1539 में लड़ा गया था। वो हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए
1540 में कन्नौज या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, और इस युद्ध में भी ये दोनों आमने सामने थे। एक तरफ हुमायूं था और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी, एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ कौन था? शेरशाह सूरी। और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने फिर कौन से युद्ध में? 1540 में जो लड़ा गया था कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में, हुमायूं को बुरी तरीके से हरा दिया। और इतनी बुरी तरीके से हारा कि हुमायूं के लिए अब दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करना संभव नहीं था, और दिल्ली की राजगद्दी को छोड़कर वो भाग गया। ठीक है, चलिए देखिए, इस आधार पर हुमायूं का शासनकाल दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण कब से? पहले ही बता चुके हैं, प्रथम चरण 1530 में शुरू हो गया और 1540 तक चला, और दूसरा चरण जो था वो 1555 से 1556 तक चला। तो हुमायूं के ये दो चरण थे। ठीक है, चलिए आगे। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं आरंभ में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में रहा। अमरकोट जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो अपने निर्वासन, जब वो भागा दिल्ली की राजगद्दी छोड़ करके, तो सबसे पहले का अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में रहा, और बाद में उसने ईरान के शाह के यहां शरण ली। ठीक है, 1555 में ईरान के शाह तथा बैरम खां की मदद से उसने पुनः दिल्ली पर क्या कर लिया? सत्ता हासिल कर लिया। इससे पहले याद रखिएगा, 1540 में हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी को छोड़कर भाग गया था। भाग गया, दिल्ली की राजगद्दी छोड़कर भाग गया, क्योंकि अगर नहीं भागता तो उसी समय हुमायूं मारा जाता। तो इसके लिए मजबूरी थी कि राजगद्दी छोड़कर इसको भागना पड़ा। तो 1540 में ये राजगद्दी छोड़कर भाग गया। 1541 में उन्होंने हमीदा बानो बेगम से शादी किया। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से 1541 में शादी किया, और 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 को। और कहा? तो वही राणा अमरकोट के शासक राणा बीरसाल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ। और अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। चलिए आगे। देखिए, 1555 ईस्वी में ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से उसने पुनः दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। 15 वर्षों से खोया हुआ राज्य हुमायूं ने फिर से वापस पा लिया। और 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल मतलब दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। पहला है दोराहा का युद्ध, इसी को कहते हैं दोराहिया का युद्ध। ये 1532 में लड़ा गया था। ठीक है दोराहा या दोहारिया का युद्ध, ये लड़ा गया था 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। जिस तरह बाबर ने 4 युद्ध लड़ा, उसी तरह हुमायूं ने भी 4 युद्ध लड़ा। अंतर सिर्फ इतना था कि बाबर उस 4 युद्ध को जीता और हुमायूं इसमें से 2 युद्ध को ही जीत सका। एक 1532 में जीता था दोहरिया का युद्ध, और एक सरहिंद का युद्ध जीता 1555 में। उसके अलावे चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज के युद्ध 1540 में उसे बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। कि सप्ताह के 7 दिन कितने? 7 रंग के कपड़े हुमायूं पहनता था। ठीक है, चलिए आगे है कि हाजी बेगम ने दिल्ली में
हुमायूं का मकबरा बनवाया। किसने बनवाया? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने दिल्ली में किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा बनवाया। किसका मकबरा बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाया। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने हुमायूं की आत्मकथा मतलब हुमायूं नामा की रचना की। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की क्या थी? बहन थी। हुमायूं की बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हुमायूं के बारे में बस इतना ही था। फिर आगे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है।